ये कहानी है विक्रमपुर के एक गांव जिसका नाम है खुशीनगर। खुशीनगर में सब लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। खुशीनगर में एक घर था जिस घर में एक बेटा रहता था और एक उसकी माँ रहती थी और एक उसकी पत्नी रहती थी। सुबह बेटा अपने खेत की ओर निकल जाता और माँ अपनी सोफे पर बैठ जाती है, और जब वह माँ अपनी सोफे पर बैठ जाती है तो थोड़ी देर इधर उधर देखती है और फिर वह अपने बहू को आवाज़ लगाती, बहू कहाँ रह गई, जल्दी आओ, मुझे कॉफ़ी लाओ, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। बहू कहाँ रह गई, जल्दी आओ। ऐसा कहती हुई सास चिल्लाने लगती है। सास की ज़बरदस्त आवाज़ को सुनकर बोली, कॉफ़ी वहीं मेज़ पर रखी है, आप उठा लीजिए। जब सास ऐसी बात सुनती है तो वह कॉफ़ी मेज़ से उठा लेती है और कॉफ़ी को हाथ में लेकर फिर भी बहू को बुलाने लगती, बहू तुम कहाँ हो, यहाँ आओ जल्दी। तब बहू भागती हुई किचन को छोड़कर सास के पास आती है और बोलती है, क्या मेरा बेटा अभी तक कुछ खाया है? बहू इतना जब सुनती है तो वह बोलती, नहीं अम्मा जी, वह तो सुबह ही उठकर चले गए थे खेत पर और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया है, न जाने वो किस हाल में होंगे। जब यह बात सुनती है अम्मा तो अम्मा गुस्सा हो जाती है और वह बोलती है, तुमने अभी तक उसे कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दिया? तब अम्मा बोलती है, मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर और तुम घर की ख्याल रखना, खाना बना करके रख लेना, मैं अपने बेटे को साथ लेकर के आ रहा हूँ, हम तीनों ही मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा कहकर सासू अम्मा घर से बाहर निकल जाती है और वह घर से बाहर गांव की ओर जाने लगती। खुशीनगर में एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का कारण यह था कि खुशीनगर के सारे लोग सुबह होते ही अपने खेतों की ओर चल जाते थे, क्योंकि खुशीनगर में कृषि करके ही लोग व्यापार जीवन यापन करते थे। सासू माँ गाना गाते हुए वह खेतों की ओर जाने लगती है, महक महक प्यारी प्यारी गीत गाने लगती है और वह सड़कों से होते हुए अपने खेत की ओर जाने लगती है। जल्दी जल्दी थोड़े पाँव चलाने लगती है सासू अम्मा और जल्दी जल्दी पाँव चलाकर वह अपने खेत की ओर बढ़ता है। दूर से वह अपने खेत की तरफ देखता है तो वह पाता है कि खेत में तो कोई भी नहीं है, और फिर बहू कह रही थी कि बेटा खेत में ही है। तब बेटा झाड़ियों से निकलता हुआ एक कोयता हाथ में लेता है, तलवार की ही जैसे दिखाई दे रहा था। अम्मा उसके पास आती है, मेरे जिगर के टुकड़े, तुमने कुछ खाया? बेटा बोलता है, नहीं माँ, अभी कहाँ, अभी तो मैं सुबह से ही लत्ती ही काट रहा हूँ। खेत में बीज बोने के लिए कहीं भी साफ नहीं है, सभी जगह घास हो गए हैं। मैं घास को काट करके चिकन कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर हम बुआई कर सके अच्छे से। जब अम्मा इतना बात सुनती है तो वह नीचे की ओर बैठ जाती है और बेटे भी नीचे की ओर बैठ जाती है। दोनों थोड़ी देर गपशप में बात करते हैं और बेटा बोलता है, माँ आजकल बीज बहुत ही महंगा हो गया है। माँ बोलते, ठीक है मेरे बेटे, थोड़ी ही देर में तुम घर आ जाना, बहू खाना बना चुकी है, आ कर के तुम साथ में नाश्ता कर लेना, उसके बाद फिर तुम वापस खेत में चले आना। माँ इतना अच्छे से अपने बेटे को समझाकर खेत से अपने वापस घर की ओर चलने लगती है। माँ अच्छे से अपने बेटे को समझा चुकी थी कि जल्दी से आना और खाना हम सब साथ ही मिलकर खाएंगे। उसके बेटे का नाम सोनू था और सोनू सबकी बात को भी सुनता था। बेचारे अकेले के ऊपर घर की जिम्मेवारी भी थी। सासू माँ इतना कहकर वह अपने रास्ते से होकर चली जाती है। जब सोनू की माँ घर जा रही होती है तो जिस रास्ते से वह आई थी उसी रास्ते से धीरे धीरे झूमते झूमते वह अपनी घर की ओर जा रही होती है। तब रास्ते में वह इधर उधर की सारी सामान और लोगों को देखते हैं कि पूरा गांव ही सुनसान पड़ गया है, गांव में कोई भी नहीं है। ऐसा देखने से लगता है जैसे गांव में अकाल या किसी भूत का साया आ गया हो। सोनू की माँ यह सब सोचते हुए वह जल्दी से झटकते हुए अपने घर की ओर चली जाती है, क्योंकि गांव में ऐसा अफवाह था कि कोई है जो गांव के लोगों को उठा कर ले जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि इसे कौन उठा करके ले जा रहा है। वह किसी के मन को वश में कर लेता है और उठा करके ले जाती है।
सासू माँ अपने घर के पीछे आती है। वह थोड़ी देर आगे जाकर फिर कहती जाइए ये तो मेरा ही घर है। फिर वह 2-4 कदम मुड़ कर फिर पीछे आती है और दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजे को खटखटाने लगती है। बहू तुम कहाँ रह गई, खोलो दरवाज़ा खोलो। बहू तुम कहाँ रह गई, खोलो दरवाज़ा। थोड़ी देर बाद सासू माँ शांत हो जाती है और वह दरवाजे खोलने का इंतज़ार करने लगती है। और वह अपनी बहू जब आती है तो दरवाज़ा खोलती है और सासू अंदर आती है। सासू जैसे ही अंदर आती है तो वह सबसे पहले किचन में चली जाती है। वह सोचती बहू आज क्या पका रही है। जब वह किचन की ओर से वापस आती है और वापस आकर अपने सोफे पर बैठती है तब वह मन में ही विचार करने लगती है आजकल लोगों को हो क्या गया है। लोग अपने आप गायब कैसे हो जा रहे हैं। आखिर इन्हें कौन गायब कर रहा है। आखिर ये लोग जा कहाँ सकते हैं। और यह सोचकर कभी खड़ा हो जाती थी, कभी बैठ जाती थी। सोच रही थी मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं जीऊँगा कैसे। यह सब सोच ही रहा होता तभी बहू एक नए पर्स लेकर के आती है सास को दिखाने के लिए। सास सोफे पर बैठी होती है। बहू बोलती है अम्मा जी यह देखिए, यह मेरे नैहर से मिला है। कैसा है ये पर्स। जब इतना बात जब सुन लेता है तब सासू अम्मा के पास जाती है और बोलता है आप भी बैठ करके इस पर्स को देख लीजिए, नए ही खरीद कर दिए हैं। जब सासू अम्मा उसके पास आती है और वह पर्स को गौर से देखती है तो कहती है काफ़ी महंगा लग रहा है। पतोह को बोलती है कि इतना महंगा सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है तुमको, थोड़ी कम में भी खरीद करके काम चला सकती हो। यह बात सुनकर बहू को थोड़ा खराब लगता है और वह अपने रूम की ओर जाने लगती है क्योंकि बहू को यह सब खराब लगने लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सास उसे रोक रही हो किसी सामान को खरीदने से। फिर भी वह मन में कहती है मेरे पर्स बहुत ही सुंदर है, इसमें मैंने सारे अपने सामान रख लिए हैं, बहुत ही कीमती पर्स है ये मेरा। इतना कहकर बहू अपने पर्स को लेकर ही बैठ जाती है और अपने पर्स की बहुत सारी बात बताने लगती है, इसकी अच्छाई बताने लगती है और इससे क्या क्या फ़ायदा है उसे यह सब बताकर वहाँ से रूठ कर चली जाती है।